सभी दोस्तों को जय मसीह की। आज सुबह परमेश्वर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भजन संहिता अध्याय 1 परमेश्वर का वचन। यह वचन आप सबके जीवन में खुशियां लाएगा, आप सबके जीवन में चंगाई लाएगा। दोस्तों, तो आज हम आपके बीच में यह प्रार्थना को सुनाते हैं और इस प्रार्थना को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौ दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चरणों और हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रहे हैं। उसको उत्पादन का गर्व है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा देने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को तो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुध ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से छोड़ा थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले
सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हम हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर ही प्रतापमय है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो उठूंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु तेरे पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और उन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिटा गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग दिया। यहोवा जो सिस्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जात जात के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन से सभी को आशीष मिले और चंगाई मिले। उनके जीवन में हर एक दुख दर्द, हर एक बीमारी, सारी संकट, सब कुछ परमेश्वर यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपके जीवन में परमेश्वर अगुवाई करे। हम यही प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। हम प्रभु का महिमा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि नमन हो। सभी भाई बहनों के लिए आज के लिए यह प्रार्थना, परमेश्वर की प्रार्थना आपके जीवन में लागू होने पाए। धन्यवाद। आमीन।